बैक टू द सीरीज। ठीक है, पिछली जो क्लास है उसमें हमने जो देखा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने जो है यहाँ 2 देख लिया, 3 देख लिया, 8 और 9 देख लिया था, राइट। आज की क्लास में हम इन तीनों को कवर करेंगे, उसके बाद हम 11 का भी देखेंगे। फिर रिमेनिंग मैं एक मेथड बताऊंगा, 12 13 यानी कि जो भी ऐसे नंबर्स हैं उनका कैसे देखा जाता है, राइट। आगे देखो, यहाँ पे हम 10 का भी देख लेंगे, ठीक है ना। एक बार 10 का भी देख लेंगे, 10 भी बचा हुआ है, तो आज हम जो है वो इन चारों को कवर अप करेंगे। तो देखो, लेट्स सी। ठीक है, आज जो है रूल सबसे पहले हम 6 के लिए देखेंगे, ठीक है ना। रूल फॉर 6। 6 के लिए हम रूल देखने वाले हैं। 6 के लिए रूल क्या कहता है, देखो 6 के लिए अगर हमें देखना है ना तो इसे तोड़ दो, 2 इंटू 3। अगर कोई भी नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए, है ना, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम इंडिया से 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, चिल पिल करके। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के लिए क्या है, टेढ़ी लाइन बन गई, सीधी खींचते हैं। ये मैं जानबूझ के ऐसी टेढ़ी खींच रहा हूँ ताकि सीधी तो खींची नहीं जाएगी ना। ठीक है, अब देखो तो क्या है, देखो एग्जाम्पल क्या बोलता है, एग्जाम्पल बोलता है हमारा 2 3 1 4 8। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब हमें 6 का देखना है तो हमें जो है 2 का देखना है और 3 का देखना है। अगर हमें 2 का देखना है तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, 2 के लिए हमें लास्ट की एक डिजिट को 2 से डिवाइड करके देखना होगा, यानी कि 8 को 2 से डिवाइड करके देखो। अगर ये 8 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये 4 से डिविजिबल है, यानी कि यस इट इज डिविजिबल। बट अब आगे क्या है, आगे है हमारा 3, 3 से भी देखो कि वो क्या डिविजिबल है, यानी कि 2 3 1 4 8। यहाँ पे हम मेथड 2 का इस्तेमाल करेंगे। पिछली क्लास में मैंने मेथड 2 समझाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर उसे देख के आए, तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। देखो, अब हमें यहाँ पे 3 का देखना है तो हम 3 के मल्टीपल में तोड़ेंगे। ये कटा, ये कटा, ये कैसे कटा 3 जा, और ये कैसे कटा 6, ठीक है ना। 3 2 जा 6, और ये कैसे कटा 9, यानी कि 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है ना, 3 से भी डिविजिबल है तो हम क्या बोलेंगे, जो ये हमारा 2 4 1 सॉरी 2 3 है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है 2 3 1 4 8 है, इज इज ये 3 से हो रहा है, या लिटरली या हो रहा है, इज डिविजिबल 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 बाय 6। 6 से डिविजिबल होगा। कैसे होगा ये हमने देखा, ये 3 से कट रहा था, राइट, ये 3 से कट रहा था। यहाँ पे हमने इसको देखा तो ये 2 4 जा कट रहा था और ये कट रहा था, राइट। और यहाँ पे हमने देखा ये 3 से कटा, ये 6 जा कटा, ये 9 जा कटा, तो ये कट रहा है, तो ये डिविजिबल है। अगर हम यहीं पे एग्जांपल एक नेक्स्ट ले लें, इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 1 4 2 8। अब हमने सिर्फ 2 ऐड किया है इसमें। अब क्या ये इस चीज को इफेक्ट करेगा, देखो 8 के लिए क्या है, जब हम 2 के लिए देखेंगे, राइट, जब हम क्या है 2 के लिए देखेंगे तो वो क्या ये इफेक्ट करेगा, देखो इस चीज को समझो। ठीक है, अब देखो ये क्या ये इफेक्ट करेगा इस चीज को कि ये 2 से डिवाइड करने में। देखो 2 से हम करेंगे तो ये 4 जा तो कटना है डेफिनेटली, और ये 2 से तो कट, 2 का तो खेल खत्म। अब बचा 3, 3 से क्या कटेगा, ये 2 4 1 3 2 8। इसको हम 3 से काटने वाले हैं, 3 से काटने वाले हैं कि ये 3 से, यहाँ पे ये 3 से 3 कटा, ये 3 से 3 कटा, 3 से 6 जा कटा, राइट, ये 9 जा कटा, राइट। अब ये 2 बच गया, अगर आप देखोगे तो ये 2 बच गया, है ना। ये 2 क्या हो गया, रिमेन रह गया। अगर आप इस 2 को काटने भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि 2 की पावर 2/3 आप करेंगे तो ये 2 ही रिमाइंडर देगा। इससे आगे आप बढ़ना चाहोगे तो फिर क्वोशंट हमारा पॉइंट्स के बाद का आएगा, और हमें क्वोशंट पॉइंट के बाद नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर डिविजिबल चाहिए, डिविजिबिलिटी चाहिए कि प्रॉपर्ली हाँ डिविजिबल हो रहा है। तो ये अल्टीमेटली 3 से क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है ना। यहाँ पे ये ऐसा मत सोचना कि ये 4 से कट रहा है, ये 2 से ही कट रहा है। इस कितने जा कट रहा है, ये 4 जा कट रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये 4 जा कट रहा है और ये 2 से डिविजिबल है। इसको थोड़ा सा साफ करके कट देते हैं, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो हमारा 2 3 1 है ना, 1 1 है, 4 है, 2 है, 8 है, इज नॉट डिविजिबल डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल से आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा, यानी कि इन दोनों से होना जरूरी है। अगर जैसे यहाँ पे 3 से नहीं हुआ, 2 से हुआ, तो ये नॉट डिविजिबल है। ऐसे ही मान लो कोई ऐसा केस आ गया जहाँ पे हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, जैसे एग्जांपल के लिए हम फटाफट एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 4 5, राइट, ये ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए क्या ले रहे हैं, 2 1 3 4 5 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, जब हम 5 को 2 से करने जाएंगे तो ये क्या होगा, नॉट डिविजिबल होगा, 2 से नॉट डिविजिबल है। लेकिन यहीं अगर हम 2 1 3 4 5 इसको करने जाएंगे तो ये 3 से कटा, ठीक है ना, ये 9 से कटा और ये 3 से कटा, यानी कि 3 से कट रहा है, ठीक है ना, 3 से कट रहा है, बट ये 2 से नहीं कट रहा। तो हम क्या बोलेंगे, 2 1 3 4 5 इज नॉट डिविजिबल, ठीक है ना। क्यों नहीं है, well बाय 3, सॉरी 6 6 6 सॉरी 6, ठीक है, नहीं है ये डिविजिबल। यहाँ पे हमने देखा कि दोनों होने जरूरी है। यहाँ पे हमने देखा कि अगर एक भी गलत हो जाता है तो वो नॉट डिविजिबल है, भले 2 हो या 3 हो, ठीक है। तो ये रूल है 6 के लिए। अब जो नेक्स्ट है हमारा, वो किसके लिए है, वो 6 के बाद हमारा डेफिनेटली, हमने 5 नहीं देखा, हम सीधा 6 में आ गए, ठीक है ना, दैट्स आवर फॉल्ट। चलो अब रूल फॉर 5 ही देख लेते हैं, रूल फॉर 5, ठीक है। रूल फॉर 5 क्या कहता है, देखो 5 सिंपल है, 5 या फिर आप 5 के कोई से भी मल्टीपल ले लें, यानी कि 5 के एन, एन जो होगा वो एक इंटीजर होगा, ठीक है ना। होल नंबर नहीं बोल सकते, नेचुरल नंबर, ठीक है ना।
ठीक है, एन जो है एक नेचुरल नंबर है मान के चलो। ठीक है ना, अब देखो इसमें भी टू के जैसा कॉन्सेप्ट है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, हम तीन ही लेंगे। इसके आगे के केसेस आप बना सकते हैं। ठीक है ना, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, राइट। देखो अब जब हमें देखना होता है कि ये कटेगा या नहीं कटेगा, अगर हमें 25 से देखना है तो लास्ट की दो डिजिट्स, 5 से देखना है तो लास्ट की एक डिजिट्स, और अगर 125 से देखना है तो लास्ट की, वैसे 5 की पावर 1 होता है तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा है 0 और 5। देखो अगर लास्ट में इसके लिए, ठीक है ना, इसके लिए लास्ट में अगर लास्ट में जीरो और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, मोटा सीधी सीधी बात है, 5 से और उससे डिविजिबल होगा। जैसे अगर आप लेना चाहें कोई सा भी ऐसा कोई सा भी नंबर लास्ट के डिजिट्स, देखो इस चीज को हम ना और अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। देखो अब देखो 5 के लिए देखो, फिर 25 के लिए भी देखेंगे, ठीक है ना। अगर हमारा यूनिट डिजिट, ठीक है ना, यूनिट डिजिट हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है तो सबको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। यूनिट डिजिट्स हम 5 से डिवाइड करेंगे, कोई सा भी नंबर, मान लो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, हम लास्ट की एक डिजिट उठाएंगे 5 के लिए, ठीक है ना, वो होती है यूनिट डिजिट, ठीक है ना। लास्ट की एक डिजिट उठाई, 5 से डिवाइड करने की कोशिश करिए, अगर वो लास्ट की एक डिजिट है 5 से डिवाइड कर सकते हो। अगर शॉर्ट में जाना है तो देखो कि लास्ट की जो यूनिट डिजिट है वो या तो जीरो होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए। अगर वो 0 और 5 है तो वो डिविजिबल है, ठीक है ना, ये डिविजिबल होगी। ऐसे ही नेक्स्ट, अगर हमारी लास्ट की दो डिजिट्स, लास्ट ऑफ यूनिट डिजिट्स, लास्ट टू लिख देते हैं, लास्ट टू डिजिट्स, ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे 25 से डिविजिबल करना। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे क्या पेयर देखेंगे, 0 0 हो सकता है लास्ट में, 25 हो सकता है, ठीक है ना, और 50 हो सकता है, ठीक है ना, और 75 हो सकता है। इनमें से अगर कोई भी नंबर आ रहा है आपका तो वो 25 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही हम 125 से देखें, यानी कि लास्ट थ्री डिजिट्स, ठीक है ना, तो हम उसमें क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि क्या वो 0 0 0 है, क्या वो 125 है, क्या वो 120 है। ऐसे करके इसमें आगे क्या करो, 125 ऐड दोबारा करो तो 375 आ जाएगा, ऐसे इसके आगे ऐड करो तो 500 आ जाएगा, ऐसे इसके आगे ऐड करो तो 625 आ जाएगा, ऐसे इसके आगे ऐड करो तो 750 आ जाएगा, राइट। ऐसे इसके आगे ऐड करोगे तो 875 आ जाएगा, और ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। इनमें से कोई सी भी लास्ट की डिजिट, थ्री डिजिट्स इनमें से आती है तो 125 से डिविजिबल है ना। इस चीज को समझ लो। अगर लास्ट की दो डिजिट्स हमारी 25 से डिविजिबल है, अगर हमें 25 से डिविजिबल है कोई नंबर देखना है तो हम लास्ट की दो डिजिट्स को उठाएंगे, उनको मैच करेंगे कि क्या इनमें से है, अगर वो इनमें से है तो वो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। ऐसे ही 5 के लिए हम लास्ट की यूनिट डिजिट उठाएंगे और देखेंगे क्या वो 0 और 5 है, अगर वो है तो वो डिविजिबल है, ठीक है ना। और अगर 125 की बात आएगी तो हम लास्ट की डिजिट्स इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा रूल फॉर, ठीक है ना, ठीक है ना, लास्ट जो है हमारा वो है रूल फॉर 7। देखो 7 के लिए इजी पीजी सा मेथड है, ठीक है ना। दो तरीके के मेथड्स होते हैं, एक 7 के लिए है ना, एक होता है स्मॉल नंबर्स के लिए, ठीक है ना, स्मॉल नंबर्स के लिए, और एक होता है लार्ज नंबर्स के लिए, लार्ज नंबर्स के लिए, ठीक है ना। राइटिंग को इग्नोर करना, चलो इसको अच्छे से लिख ही देते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर्स के लिए। अब जब हम स्मॉल नंबर्स की बात करते हैं तो उसके लिए सिंपल है, देखो स्मॉल नंबर्स स्मॉल नंबर्स में हमें देखना है कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम 3 एग्जाम्पल ले लेंगे और इन तीनों एग्जाम्पल्स में हम बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे। देखो सबसे पहले 3 4 3, ठीक है ना, 3 4 3, ठीक है, 3 4 3। अब देखो 3 4 3 क्या है, 3 4 3 देखो सिंपल है, लास्ट के डिजिट उठाओ 3 4, और आगे की जो डिजिट्स बची हुई है उनको लिखो, ठीक है, और लास्ट की डिजिट का दुगना करो 6, और उसे माइनस कर दो, इससे माइनस करोगे 28 आएगा। अब इस जो 28 है इसको 7 से डिवाइड करके देखो, यानी कि 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये तो ये क्या है, 7 से डिविजिबल है, यस इट इज डिविजिबल, ठीक है ना। 7 से डिविजिबल हो रहा है तो यस इट इज डिविजिबल, यस इट इज इट इज डिविजिबल, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट उठाओ एग्जाम्पल, ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल उठाते हैं 2401, ठीक है, ये हमने थ्री डिजिट देख लिया, अब हम फोर डिजिट देख लेते हैं। टू डिजिट आएगा तो हम सीधा सीधा लेंगे, अब फोर डिजिट हम देख रहे हैं तो हम सीधा करेंगे सिमिलर, सेम सेम, लास्ट की एक डिजिट उठाओ उसे डबल करो और उसे माइनस करो जो बचा हुआ है, ये क्या आ जाएगा 238 आ जाएगा, राइट। अब क्या, अब अभी थ्री डिजिट में आ गया, इसको आप सीधा डिवाइड नहीं करना है, सिमिलर रिपीट दिस स्टेप, ठीक है ना। इसको इसको उठाओ और इसको दुगना करो 16, इसको माइनस करो, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 7 आएगा, और 7 को अगर 7 आएगा, और अगर तुम 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो यस इट इज डिविजिबल, तो इसको भी हम लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है ना, बाई यहाँ पे भी लिख देते हैं बाई 7, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, अब कोई एक नंबर ले लेते हैं जैसे 1 2 4 5 6 1 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको करने जाएंगे तो सबसे पहले तो हमने वही बोला रिपीट करो 6, इसको डिवाइड करेंगे माइनस करेंगे 2, इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 1 2 4 5 4 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 2 4 5, अब इसको फिर से ये 4 है, इसका डबल करेंगे तो 8 आएगा, माइनस करेंगे इसको, ठीक है ना, लास्ट की डिजिट हटानी है और उसे माइनस करना है 1 2 3 7, ठीक है। ऐसे फिर इस चीज को दोबारा रिपीट करो, इस चीज को दोबारा रिपीट करेंगे तो कैसे होगा, देखो 1 2 3 और इसको करेंगे तो 14 से माइनस होगा, 14 से माइनस करेंगे तो 109 आएगा, 109 आ गया। अब इसी चीज को अब या तो तुम सीधा 109 को वो करने जाओ,
राइट। अगर आप इसको इसको दुगना करने जाओगे तो 18 आ जाएगा और वो माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ नहीं जाना है, यहाँ पे 190 को 7 से डिवाइड करके देखना है, ये करेंगे तो ये नहीं होगा, ये काटने जाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हम इसको 7 से करेंगे तो ये क्या होगा, नहीं होगा, तो ये क्या होगा, नो, नो इट इज नॉट डिविजिबल, ठीक है, इट इज नॉट डिविजिबल, ठीक है ना। ये तो हो गया स्मॉल नंबर्स के बारे में। अब जब हम लार्ज नंबर्स के बारे में बात करते हैं ना, लार्ज लार्ज नंबर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम पेयर्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। लार्ज नंबर्स, ठीक है ना, दो मेथड हमने बोले थे, इसमें हम दो मेथड देखेंगे, वो हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए इस चीज को समझो, ठीक है। कैसे समझना है, देखो 1 2 3 4 5, हालांकि इसको आप पिछले वाले मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, आपने पेयर्स बनाने, इक्वल पेयर्स बनाने, ठीक है ना, और सिर्फ दो ही पेयर बनाने। आप 3 पेयर भी बना सकते हो, बट दैट्स नॉट सुटेबल, राइट। बट हम क्या करेंगे, 2 ही पेयर बनाएँगे। तो इसको थोड़ा-सा सही करने के लिए देखो इस चीज़ को पहले समझो, तब जाके हम थोड़ा-सा और एडवांस में देख लेंगे एक और सवाल, राइट। इसमें हम देखेंगे, अब हमें इसमें क्या करना है, पेयर बनाने 2 के, तो हम इसका यहाँ पे तक पेयर बना सकते हैं और यहाँ पे तक पेयर बना सकते हैं। जो बड़ा पेयर है, इस चीज़ को समझो, देखो जो बड़ा पेयर है यानी कि 7 1 4, उसको माइनस करो 3 4 3 से, ठीक है, इसको माइनस करो 3 4 3 से। जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 7 1 आएगा। अबे 3 7 1 आ गया। अब क्या हम इसको 7 से डिविजन, अगर आपके उसमें केस में नहीं है तो आप फिर से स्मॉल नंबर्स का मेथड यूज कर सकते हैं, यानी कि 3 7 1 को हम करने जाएंगे तो ये डिवाइड करेंगे, इसको माइनस करेंगे और इसको माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 35। और ये 35 जब हम इसको 7 से करने डिवाइड करने जाएंगे, यस इट इज, तो हम क्या बोलेंगे, हम इसमें बोलेंगे यस इट इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय 7। ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, इस मतलब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसमें समझने के लिए। वो है 1 2 3 4 5 ऐसे ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर हम 2 के पेयर बनाने जाएँगे तो भी 2 के पेयर भी नहीं बन पाएँगे। अगर हम 3 का पेयर बनाने जाएँगे, है ना? 3 का पेयर बनाने जाएँगे तो 3 का पेयर भी प्रॉपर नहीं बन पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है? इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में ना बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि क्या करना है, राइट? इस कंडीशन में क्या करना है, देखो इस कंडीशन में देखो कैसे करना है। ये जो है ना? और इसके आगे नहीं है कुछ। अगर हम 0 ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, क्योंकि ये वैल्यू तो उतनी ही रहने वाली है। तो जो बड़ी वैल्यू है उसमें से माइनस करो छोटी वैल्यू को। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या दे देगा, राइट, क्या दे देगा, 3 दे देगा, 3 दे देगा और 3 दे देगा। अब इस चीज़ को या तो तुम लॉन्ग मेथड से करके जाओ कि 3 3 3, है ना, 7 से करने जाओ, है कि नहीं? और अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो सिंपल है, क्या करो, 33 है, माइनस करो 9। जब हम इसको 9 माइनस करेंगे, है ना, देखो आप जाने के लिए ऐसे भी जा सकते हो, 3 3 3, हम इस तरीके से भी जाके देखते हैं, ठीक है ना, ताकि समझ में आए। उसके बाद हम इस चीज़ को भी देखेंगे, ठीक है। जब हम इसको करेंगे तो ये 4 जा कटेगा, है ना, ये कितने जा कटेगा, ये 4 जा कटेगा, ठीक है ना, 4 जा कटेगा कितने जा, 28, यहाँ पे 28 कटेगा और ये 5 बचेगा, 5 बचेगा और 3 नीचे लोड होगा, नीचे लोड होगा। ऊपर क्या होगा, 7 से काट सकते हैं 49, 49 से हमने काटा, बचा कितना 4। अब ये 4 इससे छोटा है 7 से, तो ये कट नहीं सकता, तो ये रुक गया यहीं पे रुक गया। तो यहाँ पे जब ये रुक गया तो ये डिविजिबल होगा, नो, नो, 7 से ये डिविजिबल नहीं होगा, है ना। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि ये हमने यहाँ से क्या पढ़ा, पूरे मेथड के तरीके से हम देख लिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब मेथड के तरीके से तो हमने देख लिया, लेकिन अब जो हमने पिछली उसमें सीखा स्मॉल नंबर्स के लिए, उसमें क्या होगा देखो, है ना, उसमें क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब जब हम 24 को 7 से डिवाइड करने जाएंगे, क्या ये डिवाइड होगा, होगा नहीं होगा, है कि नहीं, क्योंकि 3 जा कितना होता है 21 होता है और 4 जा कितना चले जाता है 28, तो ये नहीं होगा, है ना। तो ये कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा डिविजिबल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 7 से डिविजिबल होगा, इस चीज़ को हटाओ, ठीक है, इस ये क्या होगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा इस मेथड से, ठीक है। तो ये 7 के लिए था। अब देखो फटाफट हम क्या है नेक्स्ट 10 के लिए भी देख लेते हैं कि क्या 10 के लिए पॉसिबल है, क्या-क्या चीज़ें पॉसिबल है 10 के लिए। 10 के लिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। इस टाइप यहाँ पे देखो 4, इसको हटाओ, ठीक है ना, ये थोड़ा-सा इस चीज़ को ऐसे देखो, देखो रूल फॉर, रूल फॉर 10, 7 के लिख रहे हैं 10, ठीक है। देखो 7 10 के लिए क्या बोलता है, 10 के लिए बोलता है सिंपल है, यूनिट डिजिट देखो मस्ट बी 0। अगर हमारी देखो सिंपल है यूनिट डिजिट, क्योंकि हमने पिछली क्लास में यूनिट डिजिट देखा है, तो सिंपल है यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। या फिर हम बोल सकते हैं लास्ट में 0 होना चाहिए नंबर के, अगर वो डिविजिबल है। एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं 1450 ले लो, क्या ये डिविजिबल होगा, यस, क्यों होगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 0 है। यूनिट डिजिट में क्या है 0 है। यूनिट डिजिट हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यूनिट डिजिट क्या होती है। या फिर आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि लास्ट की डिजिट, ठीक है, 0। अगर हम ऐसे ले लेंगे 1454, क्या ये है, नो, ठीक है ना। 10 से ये डिविजिबल है, ये 10 से नहीं डिविजिबल। तो ये 10 के लिए है, यानी कि लास्ट की डिजिट देखो, अगर वो 0 है तो वो डिविजिबल है, अगर नहीं है तो वो डिविजिबल नहीं है। तो इतना ही है इस अभी जो स्टार्टिंग है इसमें, है ना, स्टार्टिंग के इसके लिए अभी इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।